अपने पिछले एक वीडियो में मैंने आपको एक लैटिन लीगल टर्म रिस्क एस्टाई के बारे में बताया था। रिस्क एस्टाई का मतलब होता है वो स्टेटमेंट्स या एक्शंस जो किसी इवेंट के तुरंत बाद स्पॉन्टेनियसली निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रमेश ने सुरेश को गोली मारी तो सुरेश एकदम से बोलेगा कि रमेश ने मेरे को गोली मारी। गोली खाते ही किसी इंसान के दिमाग में फैब्रिकेशन जैसी कोई चीज नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि ये तो डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात हो गई। किसी मरते हुए इंसान के मुंह से जो स्टेटमेंट निकलता है वो भी तो रिस्क एस्टाई हुआ। जी नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट होता है जो कोई इंसान अपने मरने से जस्ट पहले देता है। वही रिस्क एस्टाई किसी इवेंट के बाद तुरंत बाद स्पॉन्टेनियसली निकल के आता है। इस स्टेटमेंट का किसी इंसान के जिंदा रहने या उसकी मृत्यु हो जाने से कोई रिलेशन नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, डाइंग डिक्लेरेशन मरने वाले की कॉज ऑफ डेथ के बारे में होता है, वही रिस्क एस्टाई उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में होता है। डाइंग डिक्लेरेशन किसी इवेंट के कुछ टाइम बाद भी हो सकता है। मान लीजिए किसी इंसान को गोली लग जाती है और उसको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत खराब होती चली जाती है और इस बात को 3-4 दिन हो जाते हैं। तो वो 3-4 दिन बाद जो स्टेटमेंट देता है अपने मरने से ठीक पहले, जिसमें वो अपनी डेथ के कॉज के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये डिफरेंसेस होते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और रिस्क एस्टाई के बीच में।